सैलरी पैकेजेस, जो सैलरी के हमारे अकाउंट्स हैं वो ज़्यादातर एसबीआई में है, लार्जेस्ट नंबर जो यूपी पुलिस का। हालांकि सभी को छूट रहती है कि वो कहीं भी अपना अकाउंट खुला सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे अपने जितने भी अभी तक मैंने अकाउंटेंट, हमारे जो कैश जो भी हमारे हैंडल करते हैं, उन सभी का जो फीडबैक है वो स्टेट बैंक के प्रति एसबीआई में वो हमेशा बहुत ही पॉजिटिव रहा। पहले सर्विसेज केवल बैंक में ही जाकर मिलती थी, लेकिन अब ऑनलाइन सर्विसेज इतनी मिलने लगी हैं कि आप देखेंगे कि हमारा जो मैं अभी इसके थ्रू आई वाज गोइंग थ्रू योर वाउचर एंड यू हैव मेंशन्ड अबाउट द वेरियस सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग टू आवर पुलिस पर्सनल एंड पर्टिकुलरली द पुलिस सैलरी पैकेज PSP. So I think I would like you to explain in detail about your personal accidental insurance, additional personal accidental insurance, then air accidental insurance and permanent total disability cover, then permanent partial disability cover, free unlimited ATM transaction, and secondly about the silver, gold, diamond and platinum cards. So these are the services which we are directly related with. So I would like your person to explain about these services so that they can take the maximum benefit out of it. Other services, as far as their feedback is concerned, I would like the comments from our own officers also, if you want to take into account their feedback, because they are the best persons who can give you the feedback about your services. And to know the feedback, I think it will enhance your service capabilities. So thank you all officers of SBI for organizing this workshop, and in future also we would like you to have these kind of workshop in our various districts. If you can go to our offices and our police lines so that more number of personnel can engage. Thank you so much. You can now start your presentation. स्टेट बैंक के द्वारा दी जा रही सैलरी पैकेज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जो सैलरी अकाउंट खुलती है उसमें मिनिमम बैलेंस 0 से खुलती है। इसमें कभी भी आपका बैलेंस 0 हो जाती है तो इसमें कोई भी आपका चार्जेज नहीं लगता है। सिंपल आपका कभी भी 0 हो जाती है, कोई भी चार्जेज नहीं लगता है। आपका पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इसमें कवर करता है, जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 40 लाख का कवर करता है। एयर ट्रेवलिंग इंश्योरेंस इसमें आपका 1 करोड़ रुपया का कवर करता है। और एक रुपये डेबिट कार्ड प्लेटिनम जो होती है उसमें 10 लाख रुपए का अलग से एडिशनल आपका कवर करती है। इसमें पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में 10 लाख रुपया कवर करती है। और परमानेंट डिसेबिलिटी एक होती है जिसमें आपका 30 लाख रुपया का कवर करता है। जो आपका एक अकाउंट खुलता है वो यूनिक अकाउंट नंबर होता है, जो हमेशा आपका ये अकाउंट नंबर रहेगा। सैलरी के बाद भी आप पेंशन जब जाएंगे तो पेंशन में भी यही अकाउंट चलेगा और इसमें भी ये सब सुविधाएं आपको लागू रहेगी। जैसे मिनिमम बैलेंस चार्जेज है, आप चेकबुक लेते हैं, चेकबुक में कोई चार्जेज नहीं लगती है। जैसे कोई नॉर्मल खाते रखते हैं तो उसमें 100 चेकबुक अगर वो लेने जाते हैं तो उनको 300 रुपये चार्ज कर जाता है, लेकिन आपको इसमें कोई भी चार्जेज नहीं कटता है, चाहे आप जितना भी चेकबुक यूज करते हैं। ATM के केस में आप कितना भी ट्रांजेक्शन आप महीने में करते हैं उसका कोई भी चार्जेज नहीं कटता है। जबकि जनरल कस्टमर में यह है कि 4 ट्रांजेक्शन के बाद उनका चार्ज कटने लगता है, लेकिन सैलरी पैकेज अकाउंट में ये सब चार्जेस की कटौती नहीं होती है। आप अनलिमिटेड इसका यूज कर सकते हैं। लॉकर अगर आप रखते हैं तो लॉकर के केस में भी छूट है। आपका डायमंड कैटेगरी के में खाते हैं तो उसमें आपका 15% है और प्लेटिनम कैटेगरी में आपका 25% छूट है। तो जिन लोगों ने अभी तक मान लिया लॉकर ले रखे हैं तो वो लॉकर का छूट भी ले सकते हैं। किसी भी ब्रांच में आपका लॉकर, आपका सैलरी किसी भी शाखा में आ रहा हो तो एक सिंपल एप्लीकेशन दे करके आप इस छूट को ले सकते हैं। उसके बाद मोड की फैसिलिटी आपको उपलब्ध है। इस खाते में अगर आपके पास 35,000 से ज़्यादा खाते में रहता है तो इसमें मोड्स की फैसिलिटी है, जो कि 10,000 के मल्टीपल में ऑटोमेटिक वो मोड्स में कन्वर्ट कर देता है। और जब भी आपको ज़रूरत होता है, चाहे आप ATM के द्वारा विड्रॉल करते हैं या फिर ब्रांच के द्वारा विड्रॉल करते हैं या फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें ब्रांच जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिक वो ब्रेक हो जाती है और जितना दिन आपका वो चलता है
मोड्स में STDR के रूप में, उतने दिन का आपको ब्याज मिल जाता है, जिससे कि आपको इंटरेस्ट का भी लॉस नहीं होता है। तो अगर जिन लोगों के खाते में मान लिया जाए सैलरी 35,000 से ज़्यादा रहता है और पहले से खाते खुलवा रखे हैं, तो ये मोड्स की सुविधा भी ले सकते हैं। ऐसे आजकल जो हम लोग खाते खोलते हैं, जो शुरुआत में ही ये सब सुविधाएं दे देती है, लेकिन जो पहले से खाते खुले हैं उसमें मोड्स की सुविधा के लिए आप एक सिंपल एप्लीकेशन ब्रांच में दे देंगे तो ये सुविधा आपको मिल जाएगी। दूसरी बात है कि अपने अपने खाते को जरूर ये कंफर्म कर लें कि मेरा जो खाता सैलरी पैकेज में कन्वर्टेड है या नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि पहले लोग जो खाते खुलवा रखे होंगे तो वो सिंपल सेविंग अकाउंट खोले होंगे और वही उसी में सैलरी आ रही है, लेकिन उसको कभी उन्होंने देखे नहीं कि मेरा ये सैलरी पैकेज में कन्वर्टेड है कि नहीं, पुलिस सैलरी पैकेज में है या नहीं। तो क्या होता है कि जब किसी तरह के कैजुअलिटी होने पे ये फिर बाद में मुसीबत आती है कि उनको इंश्योरेंस पेमेंट में दिक्कत आ जाती है। यही रोकेंगे आपको। ये कितने लोगों को ये जानकारी है जो यहाँ पुलिस पर्सनल है कि उनका सैलरी पैकेज में है या नहीं है? सबका सैलरी पैकेज में है? हाँ, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, तो हमारा शायद लोग बार बार चेक करते रहते हैं। दूसरा बताइए कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ शुड ही अप्लाई? इसमें सिंपल प्रोसीजर है, आपको सिर्फ ब्रांच में कंसल्ट करना है नॉमिनी को पासबुक लेकर के, और इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र लगता है, और उसके बाद जो भी नॉमिनी होंगे वो क्लेम फॉर्मेट किया जाता है। क्लेम फॉर्मेट भर करके जाने के बाद ये 15 दिन में आपका नॉमिनी के खाते में क्रेडिट हो जाती है। किससे मिलती है? डिसेबिलिटी के केस में मेडिकल सर्टिफिकेट देती है कि इनकी मेडिकल की जो परसेंटेज है ये क्या है। जैसे एक होता है परमानेंट डिसेबिलिटी, उसमें डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है कि कितना ये अपांगता इनमें है। दूसरा है कि तो उस केस में जैसे आंशिक डिसेबिलिटी है तो उसमें 10 लाख रुपए मिलता है, लेकिन टोटल डिसेबिलिटी जिसको पूर्ण डिसेबिलिटी बोलते हैं उसमें 30 लाख रुपया दिया जाता है। कितने दिन के बाद, कितने दिन तक सूचना दे सकते हैं? मान लीजिए कि किसी के यहाँ कैजुअलिटी हो गई। सर कैजुअलिटी के 90 दिन के अंदर में ये सूचना दिया जाता है। इन केस 100 दिन के बाद दे रहा है तो उस पे भी जैसे क्या होता है कभी कभी कि लोग को पता होता है 90 दिन के बाद, लेकिन वैसे में भी हम लोग ऊपर भेजते हैं, उसमें एक कोई न कोई कारण लिखा जाता है कि जिसकी वजह से इन्हें जानकारी नहीं थी, या फिर कोई मेडिकल दिया जाता है कि हम किसी पारिवारिक वजह से मिनिमम 90 दिन के अंदर सूचना। जी, मिनिमम 90 दिन में सूचना दे देना है, लेकिन अगर किन्हीं का लेट भी हो जाता है तो ये कंसीडर किया जाता है। एक क्वेरी और इसमें क्या इसके लिए कोई एडिशनल, जैसे कई जगह 1 रुपये चार्ज कर रहे हैं, 2 रुपये चार्ज करते हैं, उस तरह का कुछ है इसमें? प्रीमियम कुछ देना है? नहीं, इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं दिया जाता नहीं लगता। ये कैसे पता चलेगा कि अब एक्सीडेंटल कवर में आ गया है? कोई मिलेगा कुछ? जी, सैलरी अकाउंट जैसे हम लोग खोलते हैं वो सैलरी पैकेज में ही खोलते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको सैलरी पैकेज में कन्वर्ट करते हैं, तो जो पासबुक छापते हैं तो उसमें लिख के आता है। जैसे अगर नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो उसमें नॉर्मल सेविंग अकाउंट लिख के आता है, लेकिन अगर पुलिस सैलरी पैकेज में है तो PSP करके लिख के आता है, पासबुक नहीं छपता। हमारे यहाँ के कोई कर्मचारी के साथ कैजुअलिटी हो जाती है जी, और उसके अकाउंट में रुपए 5,000 है और उसका PSP अकाउंट है, तो क्या ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी? हाँ, जैसे इसमें सुविधा के लिए है कि आपकी सैलरी आनी चाहिए। मतलब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि न्यूनतम PSP खाते में लगातार न्यूनतम 6 माह का वेतन जमा हो। जी, तो क्या ऐसी कोई बात क्या कि 6 महीने का वेतन उसमें रिजर्व हो तभी ये सुविधा? नहीं, ये आपका सैलरी अकाउंट खुला हुआ है, सैलरी आ रही है, भले उसमें आपका 0 बैलेंस है, उससे कोई मतलब नहीं। आपका 0 भी है। कहने का ये है, क्या 6 महीने तक वो कनेक्टेड रहा है? अगर 6 महीने से कम कनेक्टेड रहा तब क्या होगा? सैलरी के केस में वो अब जो होता है कि कम से कम 2 महीने की सैलरी हमारे पास रेगुलर क्रेडिट पिछले हुआ हो। जैसे मान लिया आज डेट किए हैं तो 2 महीना तो लगातार उनकी क्रेडिट आई हो। ये नहीं है कि 1 साल पहले आई थी और उसके बाद बंद है। ओके, थैंक यू। ये बहुत ही यूजफुल है, इसको जिसका नहीं है करा लें। इसमें और भी फैसिलिटी जोड़ा हुआ है जो एक्सीडेंटल के केस में लागू होता है। जैसे एयर एम्बुलेंस के केस में मान लिया कोई एक्सीडेंट किए हैं, किसी हायर सेंटर पे जाना चाहते हैं,
तो वो एयर एम्बुलेंस करके 10 लाख रुपया का क्लेम बैंक से ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट मेडिसिन के केस में 5 लाख रुपया है। उसके बाद अगर उनके फैमिली में जैसे बच्चा है, लड़का या लड़की है, ग्रेजुएशन पीरियड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको उसी समय अगर किसी तरह की कैजुअलिटी होती है उनके साथ, तो उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए भी 5 लाख रुपया दिया जाता है। और रिटायर के बाद भी सर ये पीएसपी लागू रहेगा? जी, रिटायर के बाद पेंशन अकाउंट रहेगा, उसमें चार्जेज आपको नहीं लगेगा। जैसे इंश्योरेंस तो नहीं मिलता है, लेकिन आपका कोई भी चार्जेज नहीं लगता है। जी जी, सुविधाएं नहीं रहेगी। नहीं, एक्सीडेंटल सुविधाएं वर्तमान में नहीं है, सैलरी वाले को तो है में नहीं है। पेंशन में आपको जो चार्जेज लगती है वो चार्जेज नहीं है। बेनिफिट रहेगा जो आपको ड्राफ्ट बनाना और वो सब। हाँ, ड्राफ्ट के केस में कोई चार्जेज नहीं है। चेक बुक आप लेते हैं लिमिटेड, कोई चार्जेज नहीं है। आरटीजीएस नेफ्ट करते हैं, कोई चार्जेज नहीं है। लॉकर के केस में छूट ले सकते हैं। बहुत सारे फैसिलिटी है। मान लिया कि के परिवार में जैसे लड़की है और लड़की का एज 18 से 25 का एज है, उसी समय अगर उनकी कैजुअलिटी होती है तो शादी के पर्पज से भी 5 लाख रुपया दी जाती है, ताकि उसके लिए क्या कोई इंटरेस्ट भी लगेगा? उसके लिए कोई भी चार्जेज आपको नहीं देना है। ये सिर्फ सैलरी अकाउंट हमारे यहाँ जो भी मेंटेन हो रहा है उसमें सारे इनेबल्ड है। मतलब उसमें ये देखा जाता है जब किस तरह की कैजुअलिटी होती है तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी इनकी बन रही है। जैसे अगर एयर ट्रेवलिंग के दौरान हुई है कैजुअलिटी तो उसका अलग हो जाता है, जैसे 1 करोड़ रुपया हो गया। उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखा जाता है। फिर इनके बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे थे, अगर ग्रेजुएशन पीरियड में थे तो वो ऐड किया जाता है। अगर लड़की 18 से 25 के एज में है तो वो इंश्योरेंस ऐड किया जाता है। और यूनो में बहुत सारे फैसिलिटी आपको उपलब्ध है। जब चाहेंगे आप यूनो से हर ब्रांच चेंज करने से लेकर के आप लोन ले सकते हैं। पहले हर एक काम के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ता था, 1 लाख 2 लाख के लिए भी, लेकिन आजकल यूनो में आ गया है, आप 8 लाख रुपए तक घर बैठे लोन ले रहे हैं। उसके बाद भी और ज़्यादा भी लेना है तो उसमें भी वीडियो KYC के द्वारा आपको लोन उपलब्ध कराई जाती है, मैक्सिमम 30 लाख तक। स्टेट बैंक ने SBI रिश्ते करके लाया है। इसमें आप अपने फैमिली के 4 मेंबर को खाता खुलवा सकते हैं, उनका भी चार्जेस फ्री रहेगा। जैसे क्या है कि आप अपने साथ में पत्नी, बच्चे, भाई बहन जो भी आपके हैं, उन 4 मेंबर को आप अपने खाते से लिंक करवा सकते हैं। जब आपके खाते से लिंक 4 अकाउंट रहेगा तो उनमें कोई चार्जेज नहीं लगेगा। ये SBI रिश्ते। प्लीज करिए।